कालू कौवा चिड़िया का दोस्त तो था, मगर वो हर समय चिड़िया को बेवकूफ बनाने के चक्कर में रहता था। आज उन्हें एक मीठा फल मिला था। चिड़िया बहुत खुश थी। कौवे भैया, आज कई दिनों बाद मीठा फल मिला है, आज तो मजा ही आ जाएगा। मगर कालू कौवा वो फल अकेले ही खाना चाहता था, इसलिए वो चिड़िया से कहता है, क्या करूं? मुझसे तो और उड़ा भी नहीं जा रहा। मैं थक गया हूँ। मैं पहले पानी पीऊंगा और फिर ये फल खाऊंगा। तो फिर आप पहले जाकर नदी से पानी पी आए। वही तो बोल रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। चिड़िया, आप मुझे नदी से पानी ला दे, फिर हम दोनों मिलकर ये फल खाएंगे। तो फिर आप यहीं बैठे, मैं अभी आती हूँ। चिड़िया तुरंत नदी से पानी लेने चली जाती है। चली गई है, चिड़िया चली गई है। मैं जल्दी जल्दी से ये फल खाकर घोंसले में चला जाता हूँ। फिर कौवा वो फल खा लेता है। मीठा फल खा लेने के बाद कालू कौवा अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। चिड़िया जब नदी से पानी लेकर आती है तो वहाँ ना तो कालू कौवा था और ना ही मीठा फल। हाँ, मगर वहाँ कुछ छिलके पड़े थे, जिन्हें देखकर चिड़िया समझ जाती है कि कौवा वो फल खा गया है। काला कौवा फिर मुझे धोखा दे गया। वो अकेला ही मीठा फल खा गया। उसे तो अब मैं मचाची खाऊंगी। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवा सोया हुआ था। ओए काले कौवे, तुम वो फल अकेले ही खा आए, मुझे नदी पर पानी लेने भेजकर। चिड़िया, जैसे ही तुम गई तो मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे और साथ में दर्द भी शुरू हो गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैं वो फल खा गया। तो फिर क्या हुआ कौवे भाई? मैं तो बस पूछने ही आई थी। अब मैं जाती हूँ, कल मिलेंगे। चिड़िया कौवे से लड़े बिना ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि इस बार चिड़िया कौवे को सबक सिखाना चाहती थी। दूसरे दिन चिड़िया तोते के पास जाती है और उससे 2 लाल मिर्ची लेती है। चिड़िया बहन, ये मिर्ची बहुत कड़वी है, जो खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि कालू कौवा ये हमेशा याद रखे कि किसी को धोखा नहीं देते। अब मैं जाती हूँ, मुझे कबूतर से एक अमरूद भी लेना है। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर से एक अमरूद लेती है। कबूतर भैया, अब मैं कालू के साथ कभी भोजन लेने नहीं जाऊंगी। कल भी उसने हमेशा की तरह मुझसे धोखा किया। इस अमरूद में दोनों मिर्ची डालकर देना, उसे फिर पता चलेगा। चिड़िया उस अमरूद में एक सुराख करती है और 2 लाल मिर्ची उस अमरूद में डाल लेती है और वो अमरूद लेकर कालू कौवे की तरफ जाती है। कालू तो रास्ते में ही बैठा हुआ था। कालू भैया, मैं आ गई हूँ। आज मैं आपके लिए मीठा मीठा अमरूद लेकर आई हूँ। मेरे लिए? क्या तुम नहीं खाओगी ये अमरूद? मैंने 2 अमरूद खाए हैं, ये आप खा लें। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छे हो कालू जी। अब जल्दी से अमरूद खा लो। फिर कालू कौवा जैसे ही वो अमरूद खाता है, वो तो नाचने लगता है। हाय, मैं मर गया, मैं मर गया। चिड़िया, ये अमरूद तो बहुत कड़वा है। मीठा फल भी तो तुमने ही खाया था। अब कड़वा अमरूद खाने का तो बहुत मजा आया होगा। चिड़िया हंसने लगती है। कौवा रोता हुआ तोते के पास जाता है। तोते तोते, मुझे थोड़ी शक्कर दे दो, मैं मर गया। चिड़िया ने मुझे
लाल मिर्ची खिलाती है। ये लो, अब तुम शक्कर खा लो। कालू तोते से शक्कर लेकर खा लेता है और शक्कर खाकर कालू कौवा और भी उछलने लगता है, क्योंकि तोते ने शक्कर में लाल मिर्ची मिला रखी थी। मर गया तोते, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। और तुम जो रोज चिड़िया के साथ करते हो वो ठीक है। सबसे कम दामों में फैशनेबल वेस्टर्न वियर मीशो अभी डाउनलोड करें। फिर कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से भी भाग जाता है। वो नदी पर जाकर चोंच धोने लगता है। मैं फिर कभी ऐसे नहीं करूँगा। ये पक्षी तो मेरे भी बाप निकले। चिड़िया, तोता और कबूतर कौवे को देखकर हंस रहे थे। आज से गुड़िया और उसके भाई कुकू का वीकेंड शुरू हो गया था और वो दोनों बहन भाई अपनी मम्मा को नानों के पास जाने के लिए मना ही लेते हैं। मम्मा, हम कल शाम को लौट आएंगे और फिर मंडे वाले दिन स्कूल चले जाएंगे। मम्मा, अगर ना भी आए तो हम मंडे की भी छुट्टी कर लेंगे। नहीं, मैं आपको इसी शर्त पर नानों के पास लेकर जाऊंगी अगर कल मेरे साथ वापस लौटो तो। मम्मा, प्रॉमिस, हम कल आपके साथ ही लौट आएंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर नानों वाले जंगल की तरफ उड़ती है। कुछ सामान भी जिसमें बच्चों के कपड़े थे मम्मा चिड़िया ने अपने साथ ले लिया था। बच्चे अपनी मम्मा से आगे आगे उड़ रहे थे। वो अपनी मम्मा को बता रहे थे कि उन्हें नानों वाले जंगल के रास्ते का पता है। फिर एक जगह वो सब रुक जाते हैं। बच्चों, अब आप नदी से पानी भी पी लें और भोजन भी खा लें। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया कुछ दाने अपने बच्चों के सामने रख देती है। दोनों बच्चे दाने खा लेते हैं और फिर नदी से पानी भी पी लेते हैं। मम्मा, अब चले? थके तो नहीं हो बच्चों? वो दोनों एक साथ कहते हैं। नहीं मम्मा, हम तो जरा भी नहीं थके। वो फिर से उड़ते हैं और फिर शाम से पहले ही वो सब दूसरे जंगल में नानों के घर पहुंच जाते हैं। कुकू आगे आगे जाकर अपनी नानों के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। नानो दरवाजा खोलती है। नानो, मैं आ गया। ऐसा कहते हुए कुकू अपनी नानों के गले लग जाता है। कुकू की मम्मा और गुड़िया भी पहुंच जाते हैं। माँ, आप ठीक है ना? हाँ बेटी, मैं तो ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। बच्चों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा था। नानो के पास लेकर जाओ, नानो के पास लेकर जाओ। नानो, आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं भी अपने बच्चों को बहुत याद कर रही थी। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। नानो अपने बच्चों को ताजे फल देती है। गुड़िया को मीठा फल बहुत पसंद था। वो बहुत शौक से फल खाते हैं। माँ, मिठू की माँ अब कैसी है? जब मैं पिछली बार आई थी तो वो बीमार थी। वो अब ठीक है। कल ही वो तुम्हारा पूछ रही थी। अब तो शाम हो गई है। कल उससे मिल आना। मम्मा, मम्मा, मैं अपनी सहेली रानी तितली से मिल आऊं? नहीं बेटी गुड़िया, अब शाम हो गई है। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। आप कल मिल आना अपनी सहेली से। मम्मा, मैं अभी आ जाऊंगी। बरगद के बड़े पेड़ के साथ ही फूलों में रहती है रानी तितली। मुझे उसके घर का अच्छे से पता है। गुड़िया ऐसे बार बार जिद करती है और फिर मम्मा चिड़िया मान जाती है। अच्छा, जाने दो बेटी,
और गुड़िया आप जल्दी लौट कर आ जाना। फिर गुड़िया अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। कुकू अपनी नानों की पुरानी चीजों से खेलने लगता है। गुड़िया बरगद के पेड़ की तरफ जाती है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि बरगद का पेड़ तो लकड़हारा पक्षी काट कर ले गया है। इसलिए वो बरगद का पेड़ ढूंढते ढूंढते दूर निकल जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस दिशा में जा रही है। इतनी दूर तो नहीं था मेरी सहेली का घर, शायद मैं भूल गई हूँ। ऐसा सोचकर गुड़िया दूसरी दिशा में उड़ती है। शाम होने के बाद अब अंधेरा बढ़ रहा था। मम्मा चिड़िया, गुड़िया की नानो और कुकू घर में बहुत परेशान हो रहे थे। माँ, गुड़िया अभी तक नहीं आई। अब तो अंधेरा बढ़ रहा है, मेरा दिल डर रहा है। बेटी, कहीं गुड़िया रास्ता न भूल गई हो। हमें उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। मम्मा, मेरी बहन कहाँ होगी? ऐसा कहते हुए कुकू रोने लग जाता है। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया की नानो गुड़िया को ढूंढने घर से निकलती हैं। अंधेरे में गुड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मैं कहाँ जाऊँ? मैं भूल गई हूँ। छमछम अंकल जो पहाड़ों से वापस आ रहे थे, गुड़िया की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। बेटी, आप कौन हो और यहाँ इस समय कैसे बैठी हुई हो? मैं अपनी मम्मा के साथ नानो के पास आई थी। अपनी नानो के घर का रास्ता भूल गई हूँ। आपकी नानो का क्या नाम है बेटी? नानो, मेरी नानो का नाम नानो ही है। बेटी, आपको तो अपनी नानो के नाम का भी नहीं पता। अच्छा, आपकी मम्मा का क्या नाम है? मेरी मम्मा का नाम रानो है। हम पहाड़ों वाले जंगल में रहती हैं। गुड़िया की मम्मा को तो छमछम अंकल अच्छे से जानते थे। पता चल गया बेटी, मुझे पता चल गया। आप मेरे पीछे पीछे उड़े। फिर छमछम अंकल गुड़िया को वहाँ से लेकर उड़ता है। थोड़ी ही देर बाद गुड़िया को रास्ते देखे देखे महसूस होते हैं। वो जान जाती है कि वो अब अपनी नानो के घर के पास ही है। सामने से गुड़िया की नानो और उसकी मम्मा आ रही थी। अपनी मम्मा को देखकर गुड़िया शोर मचाती है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ। फिर वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा, मैं भूल गई थी। मुझे वो बरगद का पेड़ मिला ही नहीं और मैं दूसरी दिशा में चली गई। मैंने इसकी रोने की आवाज सुनी तो इसके पास गया। मम्मा, ये अंकल मुझे लेकर आए हैं। मैं तो बहुत डरी हुई थी। छमछम अंकल, चलें, अब घर चलते हैं। माँ के हाथ की बनी हुई चाय पी कर जाना। फिर वो सब खुशी खुशी घर चले जाते हैं। आप खड़े होइए, अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, नई व्यवस्था बनाइए। तो जो बच्चे जाकर बाहर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, खुशबू यहाँ से आ रही है। आज तो पेट भर के समोसा खाऊंगा। अरे गोरिल्ला भाई, जल्दी से समोसा लगा दो। अरे बाप रे, ये तो मॉन्स्टर है। जल्दी समोसा दे, मुझे भूख लगी है। हाँ मॉन्स्टर भाई, अभी लाया। और ला। और ला।
अरे तू मेरे से पैसा लेगा? हट जा यहाँ से। अरे भाई, यहाँ तो बहुत सारा झूला लगा हुआ है। चलो भाई, हम भी घूमने चलते हैं। हाँ भाई, चलो हम भी घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। भाई देख, यहाँ पर कितने सारे झूले लगे हुए हैं। हाँ भाई, यहाँ पर तो बहुत सारे झूले हैं। इस झूले पर तो बहुत मजा आ रहा है भाई। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। अरे चिंटू भाई, चलो डायनासोर की सवारी करते हैं। हाँ भाई, चलो हम भी डायनासोर की सवारी करेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा झूला लगा हुआ है। हाँ चुड़ैल आंटी, चलो हम भी उस झूले पर चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, हम भी चलकर झूलते हैं। अरे वाह चुड़ैल आंटी, इस झूले पर झूलने में तो बहुत मजा आ रहा है। ए चिंटू पिंटू, डायनासोर से नीचे उतर, हमें भी डायनासोर पर बैठना है। ए, पागल चुड़ैल, ये डायनासोर हमारा है, हम नहीं उतरेंगे। अरे ओ गवारो, ये ट्रेन मैं लेने आया हूँ। ये तो चुड़ैल तक तो ठीक था, अब यहाँ पर एलियन भी आ गए। अरे ओ गवारो, चुपचाप ये ट्रेन मुझे दे दे, वरना मैं तुम लोगों को मारूंगा कम, गिनूंगा ज्यादा। नहीं देंगे, जो करना है कर ले। एलियन अंकल, आप ये चुड़ैल लेके चले जाओ, ये आपके बहुत काम आएगी। हाँ, ये चुड़ैल को ट्रेन डायनासोर बनाना भी आता है।
हाँ यार, ये आइसक्रीम तो बहुत अच्छी है। पर मेरी वाली आइसक्रीम तो तुम सबसे ज्यादा अच्छी है। तू और आइसक्रीम खाएगा? अरे बाप रे भाई, यहाँ तो छेल आ गया। भागो यहाँ से, वरना ये हमें खा जाएगा। बच्चों, अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं तुम सबको आइसक्रीम की तरह करके खा जाऊंगा। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ हमें, वरना ये शेर हमें खा जाएगा। भागो, कहाँ तक भागते हो? अब तुम लोगों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। अरे बाप रे, ये शेर कहाँ से आ गया? पता नहीं बबली, अब हम कैसे बचेंगे इस शेर से? बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ हमें। बुलाओ, बुलाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ। अब तुम लोगों को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। अरे बाप रे भाई, ये शेर तो बहुत खतरनाक लग रहा है। अब हम कैसे बचेंगे इस शेर से? हाँ भाई, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ हमें। कोई तो बचाओ हमें, वरना ये शेर हमें खा जाएगा। अरे, ये कौन मुझे मदद के लिए बुला रहा है? अरे नहीं, इन लोगों के पीछे तो शेर लगा हुआ है। मुझे इन्हें बचाना होगा। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ हमें। मेरे होते हुए ढोलू भोलू को कोई नहीं खा सकता। तेरी ये मजाल, तू मुझे रोकेगा? अब मैं इन सब के साथ तुझे भी खा जाऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है तो खा कर दिखा। अरे नहीं नहीं सुपर बिट्टू, ये छेल हमें सच में खा जाएगा। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। सुपर बिट्टू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें